हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। आज बात करने वाले हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का 28 जन को जो एग्जाम हुआ है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों के ऊपर, जो काफ़ी पेरेंट्सों को रिक्वायर्ड है और काफ़ी पेरेंट्सों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब तक आएगा, ऑफिशियल आंसर की कब रिलीज होगी, ई काउंसलिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, और कम से कम कितने मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा। ओके, ये 4 पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि रिजल्ट की बात। ओके, यदि हम प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को देखा जाए तो जो रिजल्ट था बेटा, वो पहले तो एग्जाम का मैं टाइम पीरियड बता देता हूं आपको। 28 जन को एग्जाम लगा था 2023 में। ओके, उसका रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था बेटा आपका जाके 25 फरवरी को। ओके, तो आप ड्यूरेशन टाइम देख सकते हो, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि एग्जाम डिले होके हुआ है। ओके, एग्जाम 28 को हुआ है, मतलब उससे 20 से 22 दिन बाद में एग्जाम हो रहा है। तो उसका रिजल्ट ऐसा नहीं कि उसके अकॉर्डिंग आएगा, आप उससे अकॉर्डिंग काउंट करोगे कि कितने डेज आफ्टर आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार जो रिजल्ट होगा बेटा वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का आएगा मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। ओके, तो इससे पहले टेंशन नहीं करना, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। वो इंफॉर्मेशन कौन सी रहेगी? एक तो ऑफिशियल आंसर की, ओके, वो कब रिलीज होगी मैं उसके बारे में बताने वाला हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफिशियल आंसर की से क्या क्या मतलब है, वो मतलब समझिए पहले तो। जैसे बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे के आए, ओके, उसकी ओरिजिनल ओमार में क्या वर्क क्या है, कैसे वर्क क्या है, बच्चे का कुछ भी नहीं पता रहता है। बट एनटीए उसको ट्रांसपेरेंट रखती है बिल्कुल। वो स्कैन होके आपको आज के कम से कम 25 दिन बाद में आपके सामने आ जाएगी। ओके, उस पोर्टल पे आ जाएगी। उसको लॉगिन करके जैसे एडमिट कार्ड निकाला वैसे उसको हम निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके देन उनकी ऑफिशियल आंसर की आएगी कि एनटीए क्या आंसर मान रही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मैथ आईक्यू को छोड़ दीजिए, आप जीके की बात करें तो एनटीए के आंसर कुछ अलग होते हैं। अपन उसके अलग जो सभी प्लेटफॉर्म के जो कोचिंग की सैनिक स्कूल की कोचिंग करा रहे हैं वो अपना अपना आंसर की बता रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन से वो नहीं मानते हुए एनटीए कुछ अलग आंसर मानती है किनके, जीके के अंदर। ओके, तो उससे भी क्या होता है, बच्चे का जो नंबर है वो अप डाउन होता है। ओके, कुछ नंबर बढ़ते हैं, किन बच्चों के घटते हैं। ओके, तो वो क्या होता है, वो रिलीज होता है आंसर की में आपको पता चलता है। ओके, ऑफिशियल आंसर की में पता चलेगा, वो ऐसे नहीं पता चलेगा। तो ऑफिशियल आंसर की में हमने पॉइंट पे बात किया कि एग्जाम हॉल में ओमार दे के आया, वो स्कैन होके आपको मिलेगी। ओके, मैं बताऊंगा कि कैसे आएगी वो ओमार। एंड उसके नीचे एनटीए की आंसर की रहेगी, बच्चे की भी आंसर की रहेगी कि बच्चा ए करके आए, एनटीए का भी ए है तो करेक्ट होगा। इधर बच्चा बी करके आया लेकिन एनटीए का सी है तो इस कंडीशन में रॉन्ग आंसर होगा। ओके, अब उन एनटीए द्वारा सी माना गया, बट इस कंडीशन में क्या करें, आप बोल रहे हो कि सर मेरा करेक्ट है बच्चे का बी। ओके, तो इस कंडीशन में आप बच्चे का जो है वो चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये होता है कि एनटीए उस क्वेश्चन को गलत कर रही है और आपके बच्चे का सही है, तो उसमें 50 या 100 रुपए का चालान होता है पर क्वेश्चन का। तो उसमें वो क्वेश्चंस आप चैलेंज में डाल दीजिए, फिर क्या करेगी एनटीए उसको फिर से चेक करेगी। यदि आपके बच्चे का सही रहा तो उसके मार्क्स उसके जो स्कोर कार्ड में है वो ऐड कर दिया जाएगा। ओके, अदरवाइज वो रॉन्ग है तो वो आपका नहीं जोड़ा जाएगा। ओके, तो ये चैलेंज होता है। चैलेंज करने के लिए आपको आंसर की जब आपको ऑफिशियल से रिलीज करेगा उसी टाइम पे चैलेंज का काम रहेगा। ओके, और कैसे रिलीज होगी मैं आपको बताने वाला हूं। इस प्रकार से देखो, ये बच्चा एग्जाम दे के आया, ये ओके, ये वहां की ओरिजिनल ओमार है, क्लास 9 का ओरिजिनल ओमार है। हर बच्चे को आप पूछ सकते हो कि इसी प्रकार का उनको ओमार मिला था। ओके, तो ये मिला। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू व्यू एंड चैलेंज रिकॉर्डेड ओमार। ओके, ओमार के लिए चैलेंज खुला है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है। ओके, एंटी कुछ अलग मान रही तो आप चैलेंज कर सकते हो। ओके, ये आंसर की कब आई, देखिए आंसर की का डेट है 2 फरवरी 13 तारीख को आया था फरवरी के महीने में। ओके, एग्जाम कब लगा था, 8 जनवरी को लगा था, तो आंसर की काफी डिले होके आई है। ओके, ये बट इस बार इतना डिले होके नहीं आएगा, आपका 25 फरवरी तक आपको ऑफिशियल आंसर की मिलेगी। ओके, इसके बाद हम बात करें
इसके बाद हम बात करेंगे ऑफिशियल सेंसर की बात हो गई। जैसे ऑफिशियल सेंसर की आएगी तो मैं उस पर वीडियो आपके लेके आऊंगा कि इसमें आपको कैसे चेक करना है, कैसे मिलाना है, टोटल स्कोर कैसे निकालना है, वो सारा मैं इस वीडियो में बता दूंगा। इतना आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो जाती है। जब ऑफिशियल सेंसर की का टाइम है वो 2 डेज का मिलता है और 2 डेज में आपने देखा ही नहीं वीडियो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो इस दिन आप बेल आइकन को जरूर ऑन रखें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो ये काम जरूर करके रखना है। अब हम तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट कुछ पेरेंट्स ये नहीं जानते कि ई काउंसलिंग होता क्या है, कैसे करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। वैसे तो मैं बता देता हूं, इसका कंप्लीट वीडियो है वो आपको मैं कल या परसों प्रोवाइड करवा दूंगा, बट इसमें अभी शॉर्ट में थोड़ा डिस्कशन करूंगा आपके साथ। वो क्या होता है बेटा, देखो ई काउंसलिंग क्या होता है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए नालंदा सैनिक स्कूल मैंने अप्लाई किया, ओके, और मेरे मार्क्स आए 270, ओके, लेकिन बट नालंदा उसकी जो सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ थी वो 275 थी। अब 5 नंबर का डिफरेंस आ गया, उसके कारण मेरा नालंदा में सिलेक्शन नहीं हो रहा। ओके, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो अदर सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग करा सकता है। यदि अदर सैनिक स्कूल में 270 के करीब जो कट ऑफ गई है वहां पे उसकी सीट अलॉट कर दी जाएगी और वहां के लिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें कितनी सैनिक स्कूल में काउंसलिंग करा सकते हैं तो मैं बता देता हूँ, 10 सैनिक स्कूल में आप ई काउंसलिंग करा सकते हो। ओके, और 10 ई काउंसलिंग कराने का जो 10 सैनिक स्कूल रहेगा वो 33 सैनिक स्कूल वाले का मैं बता रहा हूँ, जिसमें भी उसका कट ऑफ मैच करेगा वहां के लिए उसकी सीट अलॉट कर दी जाएगी, वहां के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वहां मेडिकल होगा और वहां सिलेक्शन होगा। तो इसका फायदा उन बच्चों को मिलने वाला है जिनके मार्क्स थोड़े ज्यादा है। ओके, 250 से प्लस मार्क्स वाले को बहुत बच्चों को फायदा मिलेगा और मैं बता रहा हूँ उसको फायदा कैसे उठाना है। उसके लिए तो आपको यूट्यूब पर जुड़े रहना पड़ेगा और जो मैं ई काउंसलिंग जैसे जैसे होगी, फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिला तो सेकंड राउंड ई काउंसलिंग से स्टार्ट होगा सिलेक्शन। ओके, कम से कम 5 से 10 राउंड तक ई काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। आप सारी सैनिक स्कूल में आप ट्राई कर सकते हो। ओके, कैसे करोगे कैसे नहीं कर रहोगे वो तो आप यूट्यूब पर जुड़ने के बाद आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। ओके, तो ई काउंसलिंग आप समझ गए कैसे होता है क्या होता है और कम से कम कितने मार्क्स वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो मैं इससे भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कम से कम की बात किया जाए तो बेटा देखो, मैं STSC की मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसका 2-in-8 पर भी हो जाता है, कभी कभार 190 पे भी होता है, 130 पे भी होता है, बट मैं बात करूँ OBC एंड जनरल का, ऑल इंडिया कहीं भी चले जाएगा बच्चा 240 से बिलो नहीं हो पाएगा। ओके, 240 से बिलो होना बहुत मुश्किल है। ओके, तो आप जो बच्चे कम मार्क्स वाले हैं तो वो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जहां आप इंस्टीट्यूटों में पढ़ रहे हो वहां से ही आप चले जाना, बाकी आप समय बहुत कीमती है बेटा। आप घर रिटर्न हो गए होंगे तो आप काफ़ी चीज़ें भूल जाओगे, फिर जीरो से फिर से स्टार्ट करोगे। तो हम भी अपना एक फाउंडेशन चलाते हैं जहाँ सैनिक स्कूल की कोचिंग के साथ साथ कोचिंग, स्कूलिंग एंड हॉस्टल हमारे पास तीनों है और हमारा जो सिलेक्शन रेशियो है वो ओरिएंटल सिलेक्शन रेशियो है। यहाँ कम से कम 60% हमारा पास आउट का फाइनली सिलेक्शन रेशियो है। ओके, आप भी हमारे यहाँ संस्था में कॉल कर सकते हो, एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी है हमारे बारे में जान सकते हो, कहाँ संस्था है, कैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो सारा जान सकते हो। ओके, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन की क्यूरी जान सकते हो। ओके, तो ये है और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे स्कोर कार्ड आपको कैसे मिलेगा। पहले आपकी ऑफिशियल सेंसर की होगी, उसके बाद एक क्वालिफाई लिस्ट मिलेगी जिसमें ऑल इंडिया रैंक रहेगी बच्चे की, टोटल मार्क्स रहेगा, ओके, और बच्चे का नाम रहेगा, इतना सा मिलेगा। उसके देन फाइनली स्कोर कार्ड आएगा। वो किस प्रकार से आएगा, जिसमें सारा इंडिविजुअली आपको क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रहेंगे। जैसे ये है, ओके, वो आंसर की आपको पता है कि 13 फरवरी को आया। यहाँ रिजल्ट कितने तारीख को डिक्लेयर हो गया बेटा, 24 फरवरी को हो गया। यहाँ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 24 फरवरी को आपका 2023 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। ओके, जैसे कि ये बच्चा नालंदा पढ़ रहा है, ओके, सैनिक स्कूल नालंदा इनका हुआ बच्चे का। ओके, और ये इनकी ऊपर डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। ओके, जो हमारी एकेडमी का बच्चा है, यहाँ इसके स्कोर देख सकते हो, मार्क्स देख सकते हो। ओके, इंग्लिश में 48 था, मैथ में 147 था, 38 जीके में था, 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में था, 283 में उसको ऑल इंडिया रैंक मिला बेटा 46। ओके, तो
ऐसा नहीं है, रिजल्ट अपने पास इस बार भी जो टॉप बच्चा है बेटा 290 प्लस है हमारा, और 270 प्लस तो काफी बच्चे हैं, तो आप एक बार जरूर विजिट करें। ओके, और इसके अलावा आपके जो भी सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग जो भी डाउट है हमसे हेल्प भी ले सकते हो बेटा। ओके, तो आप ऐसा ना सोचे। और तो एग्जाम का सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। ओके, और कोई भी डाउट है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे मैं ही कॉल अटेंड करूंगा। ओके, आप मेरे से कोई भी क्यूरी जान सकते हो। ओके, मैं आपकी हेल्प करूंगा, पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। ओके, और बाकी मैंने ऑफिशियल आंसर की के बारे में आपको क्लियर डिस्कशन कर दिया, रिजल्ट के बारे में बात कर दिया कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसका रिजल्ट आएगा, इससे पहले आपका आंसर की आएगी। ओके, आंसर की रिलीज होने के बाद चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस के बाद आपकी क्वालिफाई लिस्ट आएगी, क्वालिफाई लिस्ट के बाद आपका एक फाइनली एक सैनिक स्कूल आपको मिलेगी। यदि जिसको बच्चे को फर्स्ट राउंड में मिल गया ठीक है, तो नहीं मिला तो उसको ई काउंसलिंग करने से मौका मिलेगा। ई काउंसलिंग करने से उन बच्चों को काफी मौका मिलेगा जो जिनके मार्क्स अच्छे हैं। ओके, उनका ई काउंसलिंग के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।